Hello students, how are you? In last part of the class, I explained about the types of animals on the basis of food. I explained three types of animals on the basis of food. First type is herbivorous, second is carnivorous and third one is omnivorous. तो herbivorous टाइप के जो एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो फूड के लिए डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। कार्निवोरस में वे एनिमल्स आते हैं जो फूड के लिए अदर एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, यानी कार्निवोरस को हम मीट ईटिंग एनिमल्स भी बोल सकते हैं। थर्ड कैटेगरी ओमनिवोरस में होती है जो फूड के लिए प्लांट और एनिमल्स अदर एनिमल्स है उन पर डिपेंड रहते हैं। और उसके बाद में आपको एक्सप्लेन किया था फूड को ऑब्टेन करने के बेसिस पे भी क्या एनिमल्स की तीन कैटेगरी होती है। फर्स्ट पैरासाइटिक एनिमल्स, सेकंड सेप्रोफाइटिक एनिमल्स और थर्ड स्कैवेंजर्स। उसके बाद में हमने आपको एक्सप्लेन किया था होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एनिमल्स जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं और उस सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं डिफरेंट काइंड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। तो उस फॉर्म में क्या होता है बॉडी जो होती है एनिमल्स की वो न्यूट्रिएंट्स को यूज में नहीं ले सकती। तो जो एनिमल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म जो फूड का होता है उसे क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से जो भी इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर बाद में फूड का डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद में वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बॉडी कंज्यूम करती है। फिर जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसकी प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की प्रोसेस में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था इंजेक्शन, यानी फूड को क्या है बॉडी के अंदर इनटेक करना, बॉडी के अंदर लेना, वो क्या होता है इंजेक्शन में आता है। सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन और जो नेक्स्ट है वो है इजेशन। तो इंजेक्शन के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था। अब इंजेक्शन के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था जो अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं इंजेक्शन के। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंजेक्शन की डिफरेंट मेथड्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स के अंदर। तो सबसे पहले है मॉस्किटोज फीड ऑन ब्लड ऑफ एनिमल्स। जो मॉस्किटोज होते हैं वो एनिमल्स का जो ब्लड होता है उन्हें क्या करता है फीड करते हैं, वही क्या उनका फूड होता है। दे हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड सकिंग और फीडिंग ट्यूब्स टू सक देयर फूड। मॉस्किटोज में क्या होता है एक लॉन्ग और पॉइंटेड सकिंग और फीडिंग ट्यूब होती है जिससे क्या करते हैं वो अपने फूड को सक करते हैं। फिर सेकंड है ए बटरफ्लाई यूजेस इट्स सकिंग ट्यूब्स टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। ये बटरफ्लाई में क्या होता है एक सकिंग ट्यूब होती है जिससे वो फ्लावर से क्या करती है नेक्टर को सक करती है, क्योंकि नेक्टर जो होता है वो क्या होता है बटरफ्लाई का फूड होता है। फिर थर्ड है अमीबा यूजेस इट टू फॉल्स फीट which is called pseudopodia to capture the food particles। अमीबा क्या करती है फॉल्स जो फीट होते हैं, यानी अमीबा के अंदर कोई पर्टिकुलरली परमानेंट कोई फीट नहीं होते हैं। ये जैसे ही क्या फूड के कांटेक्ट में आता है अमीबा वो क्या करता है अपनी बॉडी की, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, अपनी बॉडी को क्या करता है पूरे फूड के चारों तरफ क्या कर लेता है ओवरलैप कर लेता है और फूड को क्या कर लेता है एक तरह से क्या है बॉडी के अंदर क्या करता है कैप्चर कर लेता है। तो जो फॉल्स फीट होते हैं अमीबा के क्या बोलते हैं उन्हें सूडोपोडिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रॉग एंड लिजार्ड यूजेस देयर टंग टू कैच देयर प्रे। जो फ्रॉग और लिजार्ड होते हैं वो अपनी टंग से क्या करते हैं अपने शिकार को क्या करते हैं बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। फिर स्पाइडर वीव्स द वेब टू ग्रैब इट्स प्रे। स्पाइडर में क्या वेब होते हैं जिससे क्या करते हैं वो उसको जो वेब बनाती है चारों तरफ कि वेव कर लेती है, जो छत्ता बनाती है उसके अंदर उसका प्रे जब अटक जाता है तो क्या करती है उसको वो कंज्यूम कर लेती है। फिर सिक्स्थ जो कैटेगरी मेथड है वो हाइड्रा में होता है। हाइड्रा यूजेस इट्स टेंटेकल्स फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। ये हाइड्रा का डायग्राम है, हाइड्रा में क्या टेंटेकल्स होते हैं जिससे क्या होता है फूड को इंजेक्शन करता है अपनी बॉडी के अंदर कर लेता है। तो ये हाइड्रा क्या होता है टेंटेकल्स होते हैं और ये टेंटेकल्स में जैसे ही कोई प्रे जो इसका शिकार होता है वो अटक जाता है तो ये क्या तुरंत क्या कर देते हैं ऐसे आपस में क्या होते हैं सिकुड़ जाते हैं और फूड का ये बॉडी है हाइड्रा की। हाइड्रा क्या है वाटर में रहने वाला क्या होता है ऑर्गेनिज्म होता है और टेंटेकल जैसे प्रे अटकता है तो
फूड को क्या करते हैं, इस टेंटेकल से क्या हो जाते हैं, पास में जाते हैं और फूड क्या बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से क्या हाइड्रा में ये क्या टेंटेकल्स के द्वारा क्या होता है, फूड को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है स्नेक सोलो देयर फूड। जो स्नैक्स होते हैं वो डायरेक्ट अपने फूड को निगलते हैं, जो भी स्नैक का जो फूड होता है उस फूड को क्या करते हैं, सीधे निगलते हैं। फिर एट्थ कैटेगरी है एंड एट्थ मेथड है मोड ऑफ इंजेक्शन इन स्टारफिश इज क्वाइट डिफरेंट। इन स्टारफिश का जो इंजेक्शन का जो मोड होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट रहता है। इट हैज ट्यूब फीट प्रेजेंट ऑन इट्स बॉडी टू कैप्चर द फूड। स्टारफिश में क्या ट्यूब फीट होते हैं जिसके द्वारा जो उसकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ट्यूब फीट एक स्ट्रक्चर होता है उनकी उसकी बॉडी पर जो क्या करता है, अपने फूड को कैप्चर करता है। इट फीड्स ऑन फिश वॉर्म्स एंड स्नेल्स। जो स्टार फिश होता है वो फिश को फीड करता है, वॉर्म्स को और स्नेल्स को करता है फीड करता है। अब किस तरह से अपने फूड को इंजेक्ट करता है बॉडी के अंदर, वो अलग ही डिफरेंट होता है, मेथड होता है इसमें फूड को इंजेक्शन करने का। वंस द फूड इज कैप्चर्ड बाय द ट्यूब फीट, यानी इसकी बॉडी में जो ट्यूब फीट होते हैं, जैसे ट्यूब फीट क्या करता है, जो फूड होता है उसको कैप्चर करता है। द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक। स्टारफिश अपने स्टोमक को बाहर निकाल देती है थ्रू इट्स माउथ, अपने माउथ से बाहर निकालती है स्टोमक को। जैसे ही जो ट्यूब फीट होता है वो फूड कैप्चर करते ही क्या है, स्टारफिश माउथ से अपने स्टोमक को बाहर निकाल लेती है एंड wrap the stomach around the captured food। और जो स्टोमक होता है उसको जो फूड पार्टिकल होते हैं उनको चारों तरफ व्रैप कर लेती है, माउथ से पहले स्टोमक को बाहर निकालती है, फिर स्टोमक क्या करता है, फूड की चारों तरफ क्या होता है, व्रैप हो जाता है। द स्टोमक इज विथड्रॉन इनटू द बॉडी। फिर फूड के साथ ये क्या होगा, स्टोमक क्या वापस बॉडी के अंदर चला जाता है और देन फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड इन द इनसाइड द बॉडी। उसके बाद में क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। तो स्टारफिश में बहुत ही डिफरेंट टाइप का रहता है, इंजेक्शन की प्रोसेस होती है, बहुत सिंपल सी मतलब प्रोसेस नहीं है, एक काफी एक अलग तरह की प्रोसेस होती है। जो अदर जो प्रोसेस होती है उससे क्वाइट डिफरेंट प्रोसेस होती है। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टारफिश होते हैं उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, ट्यूब फिट लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं जिससे क्या फूड को कैप्चर किया जाता है। जैसे ही वो फूड को कैप्चर करता है तो स्टारफिश क्या करता है, अपने माउथ से स्टोमक को बाहर निकालता है, फिर स्टोमक क्या करता है, चारों तरफ क्या है, फूड पार्टिकल क्या के चारों तरफ व्रैप हो जाता है। उसके बाद में क्या है, जो स्टोमक वापस क्या है अंदर ले जाता है, साथ में फूड पार्टिकल भी होते हैं। फिर फूड पार्टिकल जो इंजेक्ट किए होते हैं बॉडी में उनका फिर डाइजेशन होता है। तो इस तरह से इंजेक्शन का जो पार्ट है वो कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इंजेक्शन होता क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और डिफरेंट काइंड्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किस किस तरह से इंजेक्शन का मेथड होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आज की क्लास में जितना आपको करवाया है वो आपको राइट डाउन भी करना है और साथ में लर्न भी करना है। थैंक यू।